गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का नो मैट्रिक लर्नर पे स्वागत है बच्चों। आज बच्चों हमने कल पढ़ाया था आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। आज बच्चों हम उसके 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं और 2-3 तरह की टाइप प्रॉब्लम हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में क्या बताया था बच्चों। हमने बताया था कि आपको जो भी फंक्शन दिया है उसमें जो आपको अननोन, जैसे log x स्क्वायर है तो आपको x स्क्वायर अननोन, उसको u मान लीजिए। फिर हमारा y इज इक्वल टू log u हो जाए। फिर आप डिफरेंशिएट करके सेकंड स्टेप होता है कि दोनों डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। थर्ड स्टेप होता है कि आपको dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए बच्चों, इस टाइप की प्रॉब्लम, देखिए आपको साइन एक्स का फॉर्मूला मालूम है बच्चों, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला नहीं मालूम है। तो आपके लिए अननोन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो हम यू किसको मानेंगे बच्चों, हम यू मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है बच्चों, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी बच्चों y इज इक्वल टू साइन यू। ठीक है बच्चों, देखिए हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं। पहली इक्वेशन मिली हमें u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसको हमने लेट किया था, और दूसरी इक्वेशन हमको बच्चों मिल गई y इज इक्वल टू साइन यू। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हमारा किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। y इज इक्वल टू साइन यू है तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, u के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो हम पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमारा क्या होगा, du बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का आपको मालूम ही है बच्चों क्या होगा, 2x। ठीक है बच्चों, फिर हम सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, बच्चों किसके रेस्पेक्ट में होगा, हमारा फंक्शन क्या है u, साइन u। ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा बच्चों हमारा डिफरेंशिएशन, u के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस यू। बच्चों क्वेश्चन आप उतार लीजिए, हमें क्या प्रॉब्लम दी गई थी, हमें दिया गया था y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, जो फंक्शन, जो चीज़ जो वेरिएबल हमारे लिए अननोन की तरह होगा उसको हम कुछ मान लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन एक्स का फॉर्मूला मालूम है लेकिन आपको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो जो हमारे लिए अननोन हो उसको हम कुछ दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने u माना, तो हमारा y क्या हो गया बच्चों, y हो गया हमारा साइन u। तो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। सबसे पहले हमने u माना तो फिर हमारी y आ गई। दोनों इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। दूसरी इक्वेशन को हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, u के रेस्पेक्ट में। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये दूसरा स्टेप हो गया बच्चों। तीसरा स्टेप क्या बताया था बच्चों, कि दोनों डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई कर देंगे, du बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी यू। सॉरी बच्चों, यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे dy बाई डी यू होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आप सब ये क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक, देखिए बच्चों हमें इक्वेशन क्या मिल गई, चलिए थर्ड मान लेते हैं, ये फोर्थ हो गई। हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, du बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी यू। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, 2x cos u। क्या मिला बच्चों, 2x cos u। ठीक है बच्चों, देखो du से du कैंसिल हो जाएगा तो हमें dy बाई डी एक्स ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या आई, 2x cos u। जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स आ रहा है तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमारी x में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम u की जगह जो हमने माना था, u हमने क्या माना था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे बच्चों क्या आया आपका, dy बाई डी एक्स। देखिए नीचे x के रेस्पेक्ट में हो रहा तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो x में। अगर आप 2x cos u लिखेंगे तो वो आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वेरिएबल होगा वो x होगा। ठीक है बच्चों, चलिए
फिर से हम आपको बता देते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन हमारे लिए अननोन, जो वेरिएबल हमारे लिए अननोन होता है उसको हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे u, v, w कुछ भी करके आप मान लो। फिर उसके बाद हम y निकाल लेते हैं। फिर दोनों फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। फिर दोनों फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए और दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस करते चलिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सोचेंगे हो जाएगा, तो नहीं बच्चों। आपको जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मेरा वो है, तो उसमें आप मैसेज करके आप मुझसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम मतलब जो टॉपिक, जो पार्ट पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको अगर हो रही है, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके आप उसमें प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसका रिजल्ट, उसका आंसर आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसको अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन, क्या लिखा था बच्चों, x² + 1 दिया था हमें, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, देखिए dy/dx, ठीक है। अब देखिए पहले हम x² + 1 को एज अ dx में लेते हैं, ठीक है। जब हम ये करेंगे तो ये हमारा एज अ x काम करेगा, तो साइन x का क्या होता है बच्चों, cos x होता है, cos, और x क्या है पूरा हमारा, x² + 1, सॉरी पहले अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे बच्चों, पहले तो लिखा ही है d/d, ठीक है। इसको एज इट इज साइन x² + 1, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम प्लस, फिर हम x² + 1 का करेंगे, तो यहाँ पे d/dx x² + 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हमने d/d x² + 1 किया। जब हमने ये बाय dx की जगह x² + 1 किया, तो ये हमारा एज अ x काम करेगा। तो साइन x का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्या होता है बच्चों, cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे d/dx है। अब ये जैसे नॉर्मल x² + 1 का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, वैसे इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो x² का क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पे बच्चों साइन x² + 1 लिखा है, तो यहाँ पे साइन x, तो इसका क्या होता है बच्चों, साइन x का cos x होता है। तो x की जगह x² + 1 है, तो यहाँ पे हमारा बच्चों x² + 1 होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2x cos x² + 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए इसको एक बार और देख लीजिए, एक बार हम आपको और बता देते हैं कि y इज इक्वल टू साइन x² + 1 दिया है बच्चों। हमारे लिए अननोन फंक्शन क्या है यहाँ पे, x² + 1। तो पहले हम क्या करेंगे, d/dx, जो अननोन होगा उसको नीचे रख लेंगे। फिर हम, ये मेरा एज अ साइन x हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन x² + 1 है, ठीक है, उसको एज इट इज उतार देंगे। फिर हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x² + 1 का। पहले हम साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर हम आगे का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे d/dx x² + 1, ठीक है। तो अब देखिए साइन x² + 1 का क्या होगा, इसमें x² + 1 एज अ x काम कर रहा है, तो cos x, तो x की जगह क्या होगा बच्चों, x² + 1 प्लस, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में x² + 1 को कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट का आपको मालूम ही है कि 0 होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए और भी क्वेश्चन बच्चों हम लोग लगा लेते हैं। जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक हमें फॉर्मूला भी नहीं याद होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, और क्वेश्चन हमारे गलत भी होते जाएंगे। इसलिए बच्चों फॉर्मूला प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। चलिए अब देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन हमारा दूसरा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू e⁻ sin x, ठीक है बच्चों। क्या दिया, y इज इक्वल टू e⁻ sin x। देखिए पहले मेथड के थ्रू करेंगे, तो देखिए पहले मेथड के थ्रू, अरे फर्स्ट मेथड, देखिए पहला मेथड अगर लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए e⁻x का फॉर्मूला मालूम है, लेकिन e⁻ sin x का फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है। तो sin x को यहाँ पे हम क्या मान लेंगे बच्चों, u, ठीक है। तो हम क्या माने, लेट u इज इक्वल टू sin x, ठीक। तो बच्चों y क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा बच्चों e⁻u, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ 2 इक्वेशन मिल गई, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। तो फिर अब दूसरा स्टेप क्या बताया बच्चों, दूसरा स्टेप बताया बच्चों कि दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, ठीक। पहले
पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, x के रेस्पेक्ट में। दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, u के रेस्पेक्ट में। देखिए du बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा बच्चों, cos x। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, u के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर u। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई, क्योंकि e की पावर x का क्या होता है बच्चों, e की पावर x होता है, e की पावर u का क्या होगा बच्चों, e की पावर u होगा। देखिए 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमने क्या बताया बच्चों, तीसरे स्टेप में हमने बताया कि जो भी डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, देखिए एक बार क्वेश्चन आप उतार लीजिए कि क्या प्रॉब्लम दी गई थी। प्रॉब्लम हमारी दी गई थी y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, जिसमें अननोन फंक्शन हमारा साइन एक्स था। ठीक है बच्चों, तो साइन एक्स को ही हमने u मान लिया, तो हमारा क्या गया, y इज इक्वल टू ई की पावर u आ गया। दोनों इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिस जिस फंक्शन हो उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब तीसरा स्टेप ये है कि जो भी डिफरेंशिएशन हमको मिला है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बच्चों आप लोग नोट करते चलिए साथ ही साथ। देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए dy बाई डी यू या dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, cos x e की पावर u cos x। ठीक है बच्चों, u से u कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ओके इसको रब कर दूँ तो हमारा आ जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u हमने क्या माना था बच्चों, u हमारा था sin x, तो हम इसको पुट कर देंगे e की पावर sin x cos x। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया। बहुत ही इजी मेथड है, आप दोनों की प्रैक्टिस करिएगा, अल्टर जो दूसरा मेथड है उसकी भी इसकी भी। ये जब आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे मेथड से अगर करें इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। देखिए प्रॉब्लम क्या दी थी बच्चों, हमें प्रॉब्लम दी गई थी y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स, अब देखिए e की पावर x का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो इसको एज अ x ट्रीट करेंगे। तो e की पावर x क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है, तो हम e की पावर x हमने क्या माना था, साइन x। ठीक है बच्चों, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब बच्चों हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। देखिए अब हमारा डायरेक्ट रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड आप लगा सकते हो। इसको उस तरीके से, अगर उस मेथड से कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको बता दें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो जब डी अपॉन डी साइन एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स मिलेगा। और फिर हम यहाँ पे साइन एक्स, फिर हम जब साइन एक्स को करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा बच्चों कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए क्या किया हमने, पहले तो डायरेक्ट कैसे करते हैं ये भी हम आपको बता दें। ई की पावर साइन एक्स को ई की पावर साइन एक्स होगा, फिर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स होगा। ठीक है बच्चों, उसको लिखेंगे कैसे, अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में या डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए हम पहले डी अपॉन डी साइन एक्स के फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा एज एक्स होगा, तो ई की पावर साइन एक्स इंटू, अब जब एक्स के फॉर्म में करेंगे डी अपॉन डी एक्स, फिर हम साइन एक्स को लेंगे तो इसका यही वैल्यू आ जाएगी, ई की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए दोनों मेथड आपके लिए इजी होगा। आप जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूवी से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम दूसरी तरह की प्रॉब्लम देखेंगे। ये तो हमारा हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम दूसरी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं क्या, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है x की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। अब देखिए बच्चों ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी होती है, ये आपके हमेशा जो क्या कहते हैं ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो इस टाइप की देखिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। देखिए हमें दिया x की पावर y ई की पावर x माइनस वाई।
जब भी बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम दिखे ना, तो आप पहले ट्राई किया करिए कि लॉग लेने की। अगर लॉग से आंसर निकल आए तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कोशिश किया करिए कि पावर जो है वो आगे आ जाए, प्रॉब्लम हमारा मिनिमाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हम दोनों साइड टेक बोथ साइड लॉग, तो हम बोथ साइड क्या लेंगे बच्चों, लॉग ले लेंगे। ठीक है तो देखिए लॉग x की पावर y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस y। ठीक है बच्चों, जब लॉग हमारे डायरेक्टली लॉग लेते हैं तब हमारा जो बेस होता है वो हमेशा e होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हमने बच्चों आपको फॉर्मूला बताया था कि लॉग, यहाँ पे देख लीजिए, लॉग a की पावर b, हमने आपको क्या बताया था बच्चों, b log a। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों log x की पावर y है तो हमारा क्या हो जाएगा, y log x। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, log e की पावर x माइनस y है तो x माइनस वाई बाहर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमारा क्या होगा, log e बेस e। बच्चों आपको मालूम होगा कि अगर बेस और जो log के आगे, ठीक है, जो भी नंबर या वेरिएबल यूज़ होता है, e हो गया a हो गया, अगर दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा log 2 बेस 2 है तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे log e बेस e है तो इसकी वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट, अभी तो देखिए हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन को मिनिमाइज़ किया है। मिनिमाइज इन द सेंस कि हमें y निकालना है, तो हम y निकालने के लिए हमने दोनों साइड log लिया। ठीक है बच्चों, x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अब देखिए हमारी प्रॉब्लम x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई था। अब बच्चों हमारा क्या हो गया, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। देखिए यहाँ पे थोड़ा log डिस्ट्रीब्यूट या कुछ अलग आइसोलेट हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस प्रॉब्लम को। ठीक है बच्चों, आप लोग प्रॉब्लम नोट कर लीजिए एक बार, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करते हैं। अगर पावर में आपको दिया है तो पहले ट्राई किया करिए कि log लेने की। ठीक है बच्चों, log जब लेंगे तो हमें y जो है वो आइसोलेट फॉर्म में थोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने जब log लिया तो log x की पावर y इज इक्वल टू log e की पावर x माइनस वाई। जब log लेंगे आपको log a की पावर b का फॉर्मूला मालूम है कि a की पावर b log a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो log x की पावर y क्या हो जाएगा, y log x, और log e की पावर x माइनस वाई क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई log e बेस e। ये भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर बेस और जो यहाँ पे जो भी हो, जैसे नंबर ही हो, दोनों चीज़ें अगर बेस और log के आगे जो भी वेरिएबल है अगर वो दोनों सेम है या नंबर है दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आया y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप क्या करेंगे बच्चों, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये हमारी ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है बच्चों, देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, अब देखिए y log x बच्चों हमने मल्टीप्लिकेशन वाला बताया था आपको। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लेते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं। log x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1/x, तो यहाँ पे हमारा y बाई x हो गया। ठीक है, प्लस फिर हम log x को सेकेंड टर्म को छोड़ते हैं, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करते हैं, तो y का क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx, है ना। x का क्या होगा बच्चों, x का 1 होगा, और y का क्या हो जाएगा बच्चों, y dy बाई dx। ठीक है बच्चों, ठीक। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम ये देखिए हमारा dy बाई dx निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी dy बाई dx से इसको एक साइड कर लेंगे, बाकी के जो भी टर्म है उसको राइट साइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, dy बाई dx log x, अब बच्चों यहाँ पे माइनस dy बाई dx है, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस dy बाई dx हो जाएगा, तो जब हम dy बाई dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, राइट साइड में क्या बचा बच्चों, 1। ये देखिए y बाई x यहाँ प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखिए बच्चों dy बाई dx log x प्लस 1
यहाँ पे हम बच्चों एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा x माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू x माइनस वाई बाई एक्स लॉग x प्लस 1। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने क्या किया था कि x की पावर y प्लस x की पावर y की पावर x की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई दिया था हमें। हमने दोनों साइड लॉग ले लिया है, फिर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है बच्चों, और फिर हमने dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड कर लिया, बाकी के टर्म हमने राइट साइड कर दिए। फिर 1 माइनस वाई बाई एक्स, इसको हमने एलसीएम लेके x माइनस वाई बाई एक्स आ गया, और लॉग x प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे डिवीज़न के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम अगर बच्चों पावर की प्रॉब्लम आए, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और आपको बता देते हैं तो आपको इजी हो जाएगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी, आईसीएसई बोर्ड में भी, और आपका जेईई एआई ट्रिपल ई में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को ज़रूर आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम लोग बच्चों। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या दिया है बच्चों, y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर साइन y। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रॉब्लम दी गई है। अब क्या करेंगे बच्चों, हमने बताया था कि अगर आपको पावर में मिले तो सबसे पहले हम लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, लॉग। चलिए टेक लॉग बोथ साइड। ठीक, तो बच्चों y की पावर x का लॉग क्या हो, देखिए लिखेंगे लॉग y की पावर x इज इक्वल टू लॉग x की पावर साइन y। ठीक है बच्चों, अब हमने लॉग ले लिया। अब बच्चों हमने आपको बताया तो लॉग a की पावर b का फॉर्मूला क्या होता है, x लॉग y यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका, और यहाँ पे आएगा साइन y लॉग x। ठीक है बच्चों, ये हमने लॉग ले लिया, फिर हमने जो भी पार्ट थी उसको बाहर कर दिया। ये हमारा एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, इसमें ज़्यादातर बच्चों मल्टीप्लिकेशन वाला डेरिवेटिव जरूर यूज़ होता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस किए रहिएगा आप लोग। ठीक है, x लॉग y आया है। ठीक है बच्चों, एक टर्म छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे टर्म को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, x लॉग y का बच्चों y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस फिर x छूटेगा बच्चों तो यहाँ हमारा आएगा log y। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन y, तो साइन y एज इट इज़ रहने देते हैं, log x का 1/x, फिर हमारा log x होगा, साइन y का क्या हो जाएगा बच्चों, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों dy बाई डी एक्स को हम एक साइड कर लेते हैं, बाकी के टर्म हम राइट साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया बच्चों x बाई वाई माइनस का cos y log x इज इक्वल टू साइन y बाई x माइनस का log y। अब बच्चों dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, बस उसको उधर अपोजिट में कर देंगे। एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए किस तरह ये इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करते हैं, y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर साइन y। पहले क्या करते हैं बच्चों, दोनों के साइड हम log लेते हैं, फिर इसके बाद जो भी पावर होगी उसको हम बाहर कर देंगे तो log a की पावर b वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर हम बच्चों उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमारा x log y मल्टीप्लिकेशन वाला डेरिवेटिव इसमें यूज़ कर लेंगे, तो x बाई वाई, फिर y का होगा तो dy बाई डी एक्स, प्लस फिर log y x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों 1 होगा। ठीक है, फिर देखिए साइन y log x दिया है, इसमें भी वही यूज़ करेंगे, पहले साइन y log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस फिर log x साइन y का निकालेंगे बच्चों, साइन y का cos y होगा, फिर हम y का निकालेंगे तो वहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स के टर्म को सब एक जगह कर लिया, बाकी के टर्म को हमने राइट साइड कर लिया। ठीक है बच्चों,
अब देखिए dy बाई डी एक्स, एलसीएम ले लिया बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, x माइनस वाई कॉस वाई लॉग x बाई, एलसीएम में नीचे क्या होगा बच्चों, y आपका आएगा इज इक्वल टू, फिर हमने इसका भी एलसीएम ले लिया तो हमारा क्या हो गया बच्चों, साइन y माइनस का x लॉग y अपॉन x। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। अब हम बच्चों dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो जो भी है इसको डिवीज़न में ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों नोट करते चलिए। देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन y माइनस एक्स लॉग y एज इट इज़ रहेगा बाई x। अब देखिए जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर y अपॉन x माइनस वाई कॉस वाई लॉग x। ठीक है बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या, वाई एक्स को बाहर कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वाई बाई एक्स साइन वाई माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स माइनस वाई कॉस वाई लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं भी बीच में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने आप टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर आप ये प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम थर्ड टाइप की आपको प्रॉब्लम बताते हैं। देखिए ये हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों ज़रूर आती है, ये आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब बच्चों जो इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम आती है उस टाइप की प्रॉब्लम को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है थर्ड टाइप प्रॉब्लम। देखिए हमें दिया हुआ है बच्चों y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये टर्म चलते चलते इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है बच्चों, इन्फिनिटी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस इन्फिनिटी का कभी एंड नहीं होता है। ठीक है, वो चलती रहती, कंटिन्यू होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे रूट साइन एक्स की बात, जो भी आगे का टर्म है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और y इज इक्वल टू रूट, ये पूरा हमारा वैल दिया ही हुआ है। तो देखिए बच्चों ये जो ये टर्म है इसको, ये भी तो एज इट इज़ y हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, इसमें ना कोई इसमें एंड है ही नहीं, तो ये हमारा पूरा y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो टर्म अगर यहाँ y इज इक्वल टू जो भी वैल्यू दी अगर वो बार बार रिपीट हो रही है y के बराबर, हम उसको लिख देंगे जो भी रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या आ गया बच्चों, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई। क्या आ गया बच्चों, ये देखिए कैसे आया बच्चों, हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन, देखिए हमारा रूट साइन एक्स फिर प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन, ये बार बार कंटिन्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी में कोई एंड नहीं होता। अगर ये एंड टर्म होता तो हम इसको थोड़ा सा एक बार डिफाइन करते कि y इसमें लेना है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये जो रूट साइन एक्स है फिर से हमें वही चीज़ दे रहा है, तो इसको ये पूरा टर्म हमारा y हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, इस टाइप की प्रॉब्लम को ऐसे करते हैं। अब जो ये वैल्यू मिली, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा बच्चों, पहला तो ये है कि ये y कर लिया, फिर दूसरा स्टेप हमने स्क्वायर कर लिया। थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, चलिए प्रॉब्लम आप सब लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर से इसको कैसे करना है एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि बच्चों कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम करनी है। अगर आपको बार बार दिक्कत हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए इसको। ठीक है, जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए बच्चों y स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 2y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होगा बच्चों cos x। ठीक है, और y का क्या होगा बच्चों dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए हमें dy बाई डी एक्स मिल गया।
अब हमने क्या बताया था बच्चों, dy बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड करते हैं, बाकी किस टर्म को हम राइट साइड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये लिख सकते हैं ना बच्चों, हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको रिपीटेड एलिमेंट मतलब रिपीटेड फंक्शन दिखें या रिपीटेड वेरिएबल दिखें और इन्फिनिटी तक जाए, तो आप क्या करिएगा, जो हमने आपको बताया था कि अगर वो y के बराबर तो उसको y के बराबर करिए। दूसरा स्टेप, उसको स्क्वायर कर दिए, अगर रूट में है तो स्क्वायर कर दीजिए, अगर रूट में नहीं है पावर में है तो लॉग ले लीजिए। फिर उसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, dy के टर्म को एक साइड करते हैं, बाकी के टर्म को हम राइट साइड करके dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, चल ठीक है बच्चों, आज हमने आपको कितने टाइप की मतलब हर टाइप की प्रॉब्लम बताई है। अब बच्चों कल हम आपको पढ़ाएंगे इन्वर्स फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है, उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उस पर आप जाके आप अपना जो भी प्रॉब्लम हो उसको बताइए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।